1000 से ज्यादा दिन सलाखों के पीछे दिल्ली दंगों का वो चेहरा जिसे पुलिस ने मास्टरमाइंड कहा, वो अचानक जेल से बाहर आ रहा है। नहीं, ये कोई परमानेंट रिहाई नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ 72 घंटे की मोहलत दी है, लेकिन इन 72 घंटों के पीछे की असली कहानी क्या है? कोर्ट ने उमर की आजादी को हाँ क्यों कहा है और दिल्ली पुलिस इस पर क्यों कोर्ट में ही भड़क गई? चलिए सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, कहानी में ये ट्विस्ट आया है दिल्ली हाई कोर्ट से। कोर्ट की वैकेशन बेंच ने आदेश दिया है कि उमर खालिद 1 जून 2026 की सुबह 7 बजे से लेकर 3 जून 2026 की शाम 5 बजे तक जेल के बाहर रहेगा, यानी पूरे के पूरे 72 घंटे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो बंदा पिछले 4-5 साल से यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत जेल के अंदर है, उसे अचानक ये राहत क्यों मिली है? क्या कोई बड़ी सेटिंग हो गई है या फिर मामला कुछ और है? असल में उमर खालिद ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसकी मां की एक बड़ी सर्जरी होने वाली है। सर्जरी की डेट 2 जून है। साथ ही उमर के चाचा के 40वें की रस्म यानी चहल्लुम भी है। उमर ने कहा है कि उसे अपनी मां के प्री और पोस्ट सर्जरी केयर के लिए उनके साथ रहना है, इसीलिए उसे कम से कम 15 दिन की जमानत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि भाई 15 दिन तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन 3 दिन मिलेंगे, वो भी 1 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरने के बाद। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रुक जाइए। ये कहानी जितनी सिंपल नजर आ रही है बाहर से, उतनी है नहीं, क्योंकि जब ये अर्जी कोर्ट में आई तो कोर्ट रूम एक जंग का मैदान बन गया था। चलिए बताते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या क्या ड्रामा हुआ। जैसे ही उमर खालिद के सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पाइस ने कोर्ट में मां की बीमारी का जिक्र किया तो दिल्ली पुलिस के वकील सीधे खड़े हो गए। उन्होंने इस बेल की पुरजोर मुखालफत करना शुरू कर दिया। पुलिस ने अपनी क्या दलीलें दी, सुनिए। पुलिस ने कहा कि माय लॉर्ड, उमर की मां की जो सर्जरी है वो बहुत छोटी सी सर्जरी है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है। और तो और घर में उमर की बहनें भी मौजूद हैं जो मां का ख्याल रख सकती हैं। इसके लिए इतने बड़े दंगों के आरोपी को बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे ठीक पहले 19 मई 2026 को ट्रायल कोर्ट ने पुलिस की इसी दलील को मानकर उमर खालिद की याचिका को कचरे के डिब्बे में डाल दिया था, यानी खारिज कर दिया था। तो फिर अचानक पासा पलट कैसे गया? उमर खालिद के हक में कैसे हो गया? दरअसल वहां उमर के वकील ने एक पुराना रिकॉर्ड निकाला। उन्होंने कहा कि उमर को पहले भी अपनी बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत मिली थी और तब उमर ने कोर्ट की एक भी शर्त को तोड़ा नहीं था। वो चुपचाप टाइम पर जेल के अंदर वापस आ गए थे। हाईकोर्ट ने इसी बात को नोट किया और कहा कि मानवीय आधार पर मां की सर्जरी के लिए 3 दिन की राहत बनती है। लेकिन दिल्ली पुलिस उसकी मुखालफत करती रही। दिल्ली पुलिस तो दोस्तों उमर को 3 घंटे के लिए भी तिहाड़ जेल से बाहर देखना ही नहीं चाहती है। जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है? वैसे तो पूरे देश में राइट विंग उमर को आतंकी कहता है, आतंकी के तौर पर मानता भी है। लेकिन जो लोग उमर खालिद को नहीं जानते हैं, उन्हें ये बता दें कि ये जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू के छात्र रह चुके हैं और एक जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की भी इनकी पहचान रही है। साल 2016 आपको याद ही होगा, जब संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर जेएनयू में एक प्रोग्राम हुआ था और देश विरोधी नारेबाजी के इल्जामात लगे थे। जी हाँ, कन्हैया कुमार के साथ उमर खालिद भी उस विवाद के सेंटर में रहे थे और उन पर देशद्रोह का केस चला था। याद रहे आपको, कन्हैया को तो आजादी मिल गई और जो इल्जामात थे वो अभी भी साबित नहीं हुए उमर के ऊपर। उमर खालिद को भी एक बड़ा तबका गुनाहगार मानता है। यही नहीं, इस मामले में असली तूफान दोस्तों तब आया जब साल 2020 चल रहा था। पूरे देश डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे और सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट में उलझा हुआ था। तब उत्तर पूर्वी दिल्ली में अचानक दंगे भड़क उठे थे। 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोगों के जख्मी होने की खबरें भी मिली थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जांच शुरू की और सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस का इल्जाम था सीधा कि उमर खालिद इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड रहा है। उसने ट्रंप के आने के वक्त जानबूझकर चक्का जाम और हिंसा भड़काने की साजिश रची थी। इन्हीं इल्जामात के चलते उमर खालिद पर लगा था यूएपीए, यानी वो कानून जिसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि पुलिस ने भी सिर्फ इल्जामात ही लगाए हैं। पुलिस ने कसूर साबित अब तक नहीं किया है। लेकिन जैसा कि देश का माहौल है, यहाँ तो इल्जाम लगने पर ही आरोपी को दोषी की तरह ट्रीट किया जाना शुरू हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे हाई प्रोफाइल आरोपी को जब कोर्ट 3 दिन के लिए बाहर भेज रही है तो पुलिस मुखालफत जाहिर तौर पर करेगी। यहाँ अब ये भी समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक सुनवाई में उमर खालिद का जिक्र करते हुए कहा था कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इस वाकये के पीछे भी कोर्ट ने यही बताया था कि किसी भी आरोपी को बिना गुनाह के साबित हुए उसे इतने वक्त तक जेल में रखना
रखना सही नहीं हो सकता। मगर अफसोस की बात यह है कि उमर खालिद को फिर भी राहत नसीब नहीं हुई है। अंतरिम जमानत के दौरान भी कोर्ट ने उमर के गले में एक ऐसी अदृश्य रस्सी बांधी है जिससे वो चाह कर भी खुद को आज़ाद नहीं कर सकते। चलिए वो शर्तें आपको बताते हैं जो कोर्ट ने उमर के सामने रखी हैं। हाई कोर्ट ने कह तो दिया है कि आप जा सकते हो, माँ से मिल सकते हो, लेकिन जो शर्तें लगाई हैं उन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि भाई इससे अच्छी तो जेल थी। शर्त नंबर 1, उमर खालिद इन 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर के बाहर कदम भी नहीं रख सकता है। उसे सिर्फ अपने उसी पते पर रहना होगा जो उसने कोर्ट को दिया है। शर्त नंबर 2 सुन लीजिए, घर से बाहर सिर्फ और सिर्फ अस्पताल जाने के लिए ही निकल सकते हैं जहां उसकी मां की सर्जरी होनी है। किसी दोस्त से वो मुलाकात नहीं कर सकते, किसी रैली में जा नहीं सकते, चाय की टपरी पर भी बैठना मना है। शर्त नंबर 3 सुन लीजिए, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। उमर खालिद के पास इन 72 घंटों में सिर्फ एक मोबाइल नंबर होगा जो पूरे टाइम वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए और उसकी लोकेशन सीधे दिल्ली पुलिस के पास ट्रैक होती रहेगी। यानी पुलिस की तीसरी आंख 24 घंटे उमर खालिद के ऊपर टिकी रहेगी। यानी आजादी तो मिली है, लेकिन वो आजादी भी एक पिंजरे जैसी ही नजर आती है। तो दोस्तों, बात साफ है कि उमर खालिद को ये 3 दिन की मोहलत सिर्फ एक बेटे के फर्ज के लिए मिली है। कानून से कोई क्लीन चिट अभी तक नहीं दी गई है। 3 जून की शाम 5 बजे उसे वापस तिहाड़ जेल के उसी बैरक नंबर 2 या फिर 3 में जाकर बंद हो जाना होगा। अब यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या ये 3 दिन की अंतरिम राहत उमर खालिद की उस बड़ी कानूनी लड़ाई का रुख बदलने का काम कर सकती है जो वो पिछले 4 साल से लड़ रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उसकी रेगुलर बेल की उम्मीदें अब दोबारा जिंदा होंगी? वैसे तो दोस्तों, उमर खालिद पर जो भी यूएपीए कानून लगा है, क्या वो कभी साबित होगा भी या नहीं, और आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।